उदयपुर में बेगार विरोधी आंदोलन। वर्तमान रायगढ़ जिले में उदयपुर धर्मजयगढ़ तहसील मुख्यालय में सभी आंदोलन के समय बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया। यहाँ गांव के आदिवासियों को पकड़कर रियासत प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बेगार कराया जाता था, जबकि लोग बेगार करना पसंद नहीं करते थे। अंततः वे बेगार से बचने के लिए गांव छोड़कर जंगलों में चले जाते थे। ग्राम बंगरसूता के बहन टांगा नामक एक पहाड़ी है, जहाँ बहना धान कूटने हेतु गट्टे बने हुए हैं। लोग बेगार से बचने के लिए यहाँ आते थे और बहनों से धान कूट कर चावल तैयार कर भोजन करते थे। यहाँ आंदोलन स्थानीय अंतः व्यापक न हो सका, साथ ही उचित नेतृत्व एवं सीधे विरोध के अभाव में यह उतना प्रभावी न हो सका, किंतु फिर भी यह विरोध शोषण के विरुद्ध यहाँ वहाँ के लोग राजनीतिक चेतना को दर्शाता है। बिलासपुर जिले में परकिया के जंगल क्षेत्र में सत्याग्रह किया गया। इसी प्रकार बिलासपुर रेलवे स्टेशन के समीप इदारवाड़ जंगल में सत्याग्रह स्थानीय सत्याग्रहियों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने 12 सितंबर 1931 लंदन पहुंचे। अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। गांधी जी 28 दिसंबर को खाली हाथ स्वदेश लौटे। इस दौरान कांग्रेस ने समझौता करने वाले लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश शासन के ने वापस बुलाकर लॉर्ड वेलिंगटन को नया वायसराय बनाकर भेजा। उन्होंने समझौता की उपेक्षा कर पुनः दमन नीति का अनुसरण किया। अंततः भारत पहुंचते ही गांधी जी ने दोबारा सैन्य आंदोलन प्रारंभ करने की समझौता 3 जनवरी 1932 को की। दूसरे दिन ही गांधी जी, सरदार पटेल समेत लगभग 3000 लोगों को जेल में भर दिया गया। समूचा राष्ट्रीय पूर्वता आंदोलित हो उठा। छत्तीसगढ़ भी इसके लिए तैयार ही था। अंततः शासन की सुरक्षात्मक दृष्टि से यहाँ दंडात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी। 10 जनवरी 1932 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ की जनता को दंडात्मक कार्यवाही का दृढ़ता से मुकाबला करने का आह्वान किया। इसने लोगों को कर न पटाने हेतु प्रेरित किया गया था जिसमें शासन ने 29 जनवरी 1932 को ठाकुर साहब को गिरफ्तार कर 150 रुपये के आर्थिक दंड सहित 2 वर्षों के कठोर कारावास हेतु भेज दिया। 14 जनवरी 1932 को जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ के द्वितीय सविनय आंदोलन का प्रथम कार्यवाहक डायरेक्टर नियुक्त किया। उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा कर संघर्ष समिति का निर्माण किया। 29 जनवरी को छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया जाता है पेशावर दिवस मनाया गया, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शासन की बर्बरता के विरुद्ध आयोजित था। पंडित शुक्ल ने इस अवसर पर अत्यंत उत्तेजनक भाषण दिया तथा अंग्रेजी वस्तुओं की दुकान के समकक्ष हेतु धरना हेतु प्रेरित किया। अंततः वे गिरफ्तार कर 500 अर्थदंड के साथ दोबारा कारावास भेज दिए गए। उक्त सभा में मौलाना अब्दुल रऊफ सहदेव ने भी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में चल रही शासन की गतिविधियों की निंदा की। अंततः वे भी 2 वर्ष के कठोर कारावास हेतु भेज दिए गए। इसी दिन डॉक्टर खूबचंद बघेल, लक्ष्मी नारायण दास और दानिश साहब भी जेल भेज दिए गए।